नमस्कार बहनों भाइयों, मैं पंडित बसंत जोशी आपका इस मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम सुनते हैं आने वाले इस हरतालिका तीज के बारे में। इस बार हरतालिका तीज और व्रत 26 तारीख को मनाया जाएगा, क्योंकि तीज की तिथि तीज की तिथि 25 तारीख से शुरू होती है दिन में 1:30 बजे से, और 26 तारीख तक दिन में करीब 12:30 1 पौने 1 तक रहेगी। तो इसके लिए निर्णय यही होता है, निर्णय सिंधु के आधार पर, कि 26 तारीख को ही इस त्यौहार तीज हरतालिका तीज व्रत को मनाया जाए। तो सभी बहनों माताओं से निवेदन है कि 26 तारीख को हर्षोल्लास से इस तीज पर्व को मनाएं। तीज व्रत जो कि सौभाग्य का प्रतीक है, अपने पति की लंबी आयु और ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए, सौभाग्य अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए यह तीज का उपवास व्रत मनाया जाता है। तो यह भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि के दिन हस्त नक्षत्र के दिन मनाना चाहिए। तो इस बार 26 तारीख मंगलवार को यह तिथि पड़ेगी, तो इसी दिन सभी को यह हरतालिका तीज मनानी चाहिए। सर्वप्रथम सुबह उठें, स्नान आदि करें, और इस पर स्नान आदि करने के बाद में संकल्प जरूर करें। संकल्प इस तरह से होगा: ओम विष्णु 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 अद्यादि दक्षिणायने वर्षा ऋतो भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे भौमवासरे। इस बार भौमवासरे मतलब मंगलवार है तो भौमवासरे बोलेंगे, अगर और कोई बार है तो वो बार का नाम लेंगे। भौमवासरे या जो भी बार हैं, अमुक वासरे बोल सकता हूँ अभी मैं यहाँ पर। अमुक वासरे जो भी बार हो उसको वहाँ पर उच्चारण कर लें। हरितालिका तृतीयायाम पुण्य तिथो हो अमुक गोत्रो। कौन सा गोत्र है, गोत्र का उच्चारण कर लेंगे माताएं बहनें अपना अपना। अमुकी देव्य हम, अमुकी देव्य हम, आपका नाम का उच्चारण करना होता है यहाँ पर। सकल पाप क्षय पूर्वकम सप्त जन्म सौभाग्य अवैधव्य पुत्र पौत्रादि सकल समृद्धि पूर्वकम शिवलोक प्राप्ति कामनायाम गौरी महेश्वर प्रीतिये सोपवास, सोपवास उपवास के साथ है ना, सोपवासम सोपवास हरितालिका व्रत निमित्तिकम यथाशक्ति जागरण पूर्वकम च अस्याम मूर्तयो अथवा प्रतिमायां गौरी महेश्वरयो यथा लब्धोपचारैर् यथा ज्ञानेन च प्रतिष्ठा आवाहन पूर्वकम पूजनं च करिष्ये। इस तरह का संकल्प आप करें। सुबह में उठने के बाद, स्नान इत्यादि करने के बाद इस तरह का संकल्प कर लें। उसके बाद आप व्रती हो जाएं
क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए संकल्प जरूरी होता है। तो बहनों, माताओं, इस तरह से संकल्प जरूर करें। फिर उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा, थोड़ा सा चावल इत्यादि शिव पार्वती के मूर्ति के ऊपर चढ़ाएं और पानी पाद्योपाद्यम हस्तयो अर्घ्यम मुखे आचमन्यम शुद्धो दक्षिणान स्नान इत्यादि करवाएं। और इसके उपरांत भोग प्रसाद लगाएं। ये सब क्रियाएं दोपहर बाद, अब ये बार तो सुबह सुबह ही हो जाएगा। 8:30 बजे से मुहूर्त बन रहा है। 8:30, 9:30, करीब 11:30 तक का टाइम सही रहेगा। इस बीच में आप इस बार पूजा कर लें। अन्यथा अगर हमको पूरा दिन रात का मिलता यह समय, यह मुहूर्त, तो शाम के समय ज़्यादातर पूजा इसका करते हैं। बट हमको मुहूर्त इस बार सुबह का मिला है, तो सुबह के समय ही नहा धो के संकल्प इत्यादि करके भगवान की पूजा करें, माता रानी की पूजा करें, गौरी अम्मा की पूजा करें और षोडोपचार यहाँ हल्दी, कुमकुम, पुष्प, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि से शिव भगवान का पूजन करें, पार्वती माता का पूजन करें। साथ में दोनों की गंगा मिट्टी, शास्त्रों में माना गया है कि गंगा मिट्टी का मूर्ति बनाएं। अगर गंगा मिट्टी संभव नहीं है सब जगह, तो आप मिट्टी की मूर्ति भी बना सकते हैं। इसके भी अभाव में है कोई प्रतीक, कोई शिव जी का चिन्ह, कोई शिवलिंग में भी आप पूजा कर सकते हैं। इस तरह से पूजा करना, फिर उसके बाद आरती करना, भोग लगाना भगवान को। इसके बाद कथा मैं बोल देता हूँ, आप कथा इसको सुन लेना। अथ हरतालिका व्रत कथायाम, ये हरतालिका व्रत की कथा है। आप सभी माताएं बहनें इसको सुने। लिंग पुराण के अनुसार यह कथा बताया है यहाँ पर। एक बार कैलाश शिखर पर बैठे भगवान शंकर ने पार्वती जी से पूछा, हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अत्यंत गोपनीय और विशेष फलदायक व्रत मुझे बताओ। श्री शंकर बोले, हे देवी, गोपनीय तथा विशेष फलदायक व्रत बतलाता हूँ। मन को एकाग्र करके सुनो। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हस्त नक्षत्र से युक्त होने पर इस व्रत से पाप नष्ट हो जाता है। तुमने इस व्रत को पहले भी किया था। पर्वतों के पिता राजा हिमवान के यहाँ गंधर्व, सिद्ध, गुह्यक आदि का निवास है। वहीं पर तुमने अपने बाल्य अवस्था में कठिन तप किया है। इस प्रकार का कठिन तप तुमने बाल्य अवस्था में किया। तुम्हारी कठिन तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता हिमवान को चिंता हुई कि इस कन्या को किसे प्रदान करें अथवा इसका विवाह किससे करें। उसी समय देवर्षि नारद वहाँ पहुँचे। उनके स्वागत सत्कार के उपरांत हिमवान ने पूछा, हे भगवान, हे महर्षि, हे देवऋषि, आप किस काम के लिए पधारे हैं। तब नारद मुनि बोले कि मुझे वासुदेव विष्णु ने भेजा है। तुम विष्णु को अपनी कन्या प्रदान कर दो अथवा विष्णु जी के साथ आप अपनी कन्या का विवाह करा दो। हिमवान के तथास्तु कहने पर नारद अंदर ध्यान हो गए। तब हिमवान के कथन को सुनकर गौरी रोती हुई सखी के साथ निर्जन घने वन में लुप्त हो गई। कहीं पर कथा आता है कि सखियाँ
उनको लेके चले गई जंगल में। और हिमवान दुखी होकर सर्वत्र ढूंढने लगे। शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने उस घने वन की एक पर्वत गुफा में प्रविष्ट होकर समस्त भोगों को त्याग कर भाद्र शुक्ल तृतीया हस्त नक्षत्र के दिन बालू का शिवलिंग बनाकर मेरी पूजा की और रात्रि में जागरण किया था। उस व्रत के प्रभाव से मेरा आसन विचलित हो गया। तब तुमको मैंने दर्शन दिए। तुमने मुझे वर रूप में मांगा था, मैंने तथास्तु कह दिया था। प्रातः काल तुमने विसर्जन किया, तभी हिमवान ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचे। उनके पूछने पर तुमने पूर्व जन्म के वृतांत उनसे बतलाया। मुझे पति के रूप में पाने की बात आपने उनसे कही। घर जाकर तब प्रसन्न चित्त होकर उन्होंने विवाह विधि संपन्न की। पूजा विधि बतलाते हुए शंकर भगवान बोले, हे देवी, जो स्त्री इस व्रत को करती है वह समस्त पापों से छुटकारा पाकर मनवांछित फल प्राप्त करती है, सदा सौभाग्य रहती है। हरतालिका व्रत कथा श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ और वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अतः इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। हो सके तो निर्जल व्रत करें तथा पूर्ण व्रती होकर श्रद्धा भक्ति से पूजा करनी चाहिए और कथा श्रवण करनी चाहिए। भक्ति का फल श्रद्धा पर ही है। इसके लिए भगवान पर श्रद्धा रखें, अपने गुरुजनों पर श्रद्धा रखें और अपने से बड़ों पर, अपने पतिदेव पर विशेष श्रद्धा रखें। माताओं बहनों नमस्कार। हर हर महादेव। कैलाशपति। फिर अगली वीडियो पर मिलेंगे माताओं बहनों। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप लोगों का देखने के लिए।